अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मौलाना मोहम्मद मज़हर सईद शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट इत्तलात में महकमा इत्तलात के ज़िलई और डिवीजनल ऑफिसरान का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रियासत मुखालिफ बयानिया और मनफी प्रोपेगेंडे का बरवक्त और मौसर जवाब देने और 5th जनरेशन वॉर के मुकाबले के लिए खुद को तैयार करना होगा। कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए बरवक्त और सच्चाई पर मबनी खबर देनी होगी ताकि लोगों तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुंचे और उन्हें हुकूमती पॉलिसी और फैसलों से आगाही हासिल हो सके। वज़ीर इत्तलात पीर मज़हर सईद शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट इत्तलात में महकमा इत्तलात के ज़िलई और डिवीजनल अफसरान का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात अंसर याकूब खान, डायरेक्टर इत्तलात अमजद हुसैन मिनहास, डायरेक्टर इत्तलात मोहम्मद बशीर मिर्जा, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात सरदार इमरान सलीम, डिप्टी डायरेक्टर मीरपुर डिवीजन तारिक जमील दुरानी, डिप्टी डायरेक्टर आवलाकोट डिवीजन सादुल्ला भट्टी समेत तमाम ज़िले अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रियासत की अतात और इसकी तर्जुमानी महकमा इत्तलात के अफसरान की जिम्मेदारियों में शामिल है। मीडिया के जदीद ज़राए को इस्तेमाल करते हुए हुकूमती सरगर्मियों की मौसर तशहीर यकीनी बनाई जाए। महकमा इत्तलात के अफसरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं। अफसरान मेहनत, लगन और दयानतदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें, इनके मसाइल हल करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया जदीद मीडिया का मजबूत जरिया बन चुका है। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठे बयानिए का बर वक्त जवाब देना अफसरान इत्तलात की जिम्मेदारी है। इदारे का सरबराह अपनी टीम की वजह से कामयाब होता है। हम सबको मिलकर मौसर कोऑर्डिनेशन के जरिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। हमें बेस कैंप के तकाज़ों को पूरा करना होगा। पाकिस्तान हमारा मोहसिन है। तमाम बशरी कोताहियों के बावजूद इल्हाक पाकिस्तान पर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इसमें किसी कोई भाम नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जब तक हम ज़माने के लिहाज से अपने मीडिया टूल्स नहीं बदलेंगे उस वक्त तक कामयाबी का ख्वाब अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के तमाम ज़राए को बैरुए कार लाया जाए, मीडिया नुमाइंदगान के साथ कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें मुआशरे से इंतशार के खात्मे और इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मीडिया का मौसर इस्तेमाल करना होगा ताकि नफरतों को खत्म करके पुरअमन मुआशरे का क़याम मुमकिन हो सके। वज़ीर सियाहत व आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दामात का बराह रास्त फ़ायदा अवाम को मिलना चाहिए। महकमा जात लोगों के साथ लीज़ान रखें और अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनें। वज़ीर सियाहत आसार कदीमा और मादनी वसाइल सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी की ज़ेर सदारत महकमा जात के अफसरान का जायज़ा इजलास बलोच रेस्ट हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक, सुपरिटेंडेंट पुलिस सदनोती साजिद इमरान समेत ज़िले और सब डिवीजनल अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तमाम महकमा जात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर सियाहत ने कहा कि अवाम की खिदमत हकीकी मानों में की जाए ताकि सरकारी इदाराजात पर अवाम का एतमाद बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि दफ्तर में आने वाले साइलिन के साथ अच्छा रवैया रखें। अफसरान और अहलकारान अवामी खिदमत का जज्बा रखेंगे तो लोगों के मसाइल हल करने में आसानी होगी। वज़ीर सियाहत ने महकमा जात के मसाइल भी सुने और इनकी हल की यकीन दहानी भी करवाई। सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन सैयद मोहसिन अली गिलानी ने महकमा बरकियात के मरकजी दफ्तर चीफ इंजीनियर बरकियात मुजफ्फराबाद का दौरा किया। महकमा बरकियात से बिजली चोरी और लॉसेस ऑफ एनर्जी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन सैयद मोहसिन अली गिलानी ने महकमा बरकियात के मरकजी दफ्तर चीफ इंजीनियर बरकियात मुजफ्फराबाद का दौरा किया। उन्होंने बिजली के ज़िया को रोकने के लिए हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। महकमे को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए हुकाम बाला को तहरीक किए जाने की यकीन दहानी भी करवाई। ब्रीफिंग में चीफ इंजीनियर बरकियात चौधरी जफर इकबाल, डायरेक्टर C&M अब्दुल अकबर ताहिर, P&M डॉक्टर ताहिर अजीज, वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन के डायरेक्टर मकसूद अली ताहिर, डिप्टी डायरेक्टर ताहिर अल्ताफ खान और डिप्टी डायरेक्टर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नदीम अहमद जंजुआ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मतवक्का दौरा नीलम के इंतजामात के हवाले से ज़िलई ऑफिसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म के दौरा नीलम के दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुतवक्के जलसा आम के इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नदीम अहमद जंजुआ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को ब्रीफिंग देने के लिए ज़िले अफसरान को महकमाना कारकर्दगी और नीलम में जारी तरक्याती मंसूबे के हवाले से प्रेजेंटेशन तैयार करने की हिदायत दी और कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सफाई सुथराई का खसूसी एहतमाम किया जाए। महकमा जात के सरबराहान बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम करके रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आज़म दौरा नीलम के दौरान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल अटमकाम का मुआयना भी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया से सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की। दौरे के दौरान महकमा जात के सरबराहान अपनी और मातहत अमले की हाजिरी को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर जनरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रेस्क्यू 1122 मसूद रहमान की ज़ेर सदारत महकमाना उमूर के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ।
इजलास में डायरेक्टर ऑपरेशन SDMA, डायरेक्टर इंतजामिया SDMA, डायरेक्टर रेस्क्यू 1122, डिप्टी डायरेक्टर इंतजामिया SDMA के अलावा रेस्क्यू 1122 DDMAS के जिले अफसरान और एहलकारान ने शिरकत की। इजलास में रेस्क्यू 1122, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और DDMAS के असासाजात, ऑपरेशनल यूनिट्स, आलात की किसी भी इमरजेंसी में मौसर रिस्पॉन्स होने का जायजा लिया गया। जिम्मेदारान ने गाड़ियों और दीगर इमरजेंसी आलात के हवाले से तैयारी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के दौरान इस्तेमाल के तरीकाकार और काबिले रफ्तार दुरुस्त हालत के बारे में भी आगाह किया। डायरेक्टर जनरल SDMA ने मुलाजमीन को इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहने, गाड़ियों और दीगर आलात की दुरुस्तगी और मौसर इस्तेमाल के लिए हिदायत दी। सेक्रेटरी SDMA चौधरी मजीद अहमद ने भी मीटिंग के इख्तिताम पर शिरकत की और अफसरान और एहलकारान की कारकर्दगी को सराहा। फूड अथॉरिटी टीम मीरपुर का जिला भर में गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। फूड अथॉरिटी टीम ने जिला मीरपुर में सप्लाई किया जाने वाला 2200 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी टीम की जातना हेड में गैर मेयारी मुज़र सेहत अशिया खुरनोश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता रोज फूड अथॉरिटी टीम ने मीरपुर के इलाके जातला के मकाम पर गैर मेयारी दूध के टैंक पर अचानक छापा मारा। 2200 लीटर गैर मेयारी मुज़र सेहत दूध मौके पर तल्फ करके सप्लायर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं वादी नीलम से। रवां हफ्ते नीलम के इलाके मौजा खरी गांव के रिहायशी खुशहाल अवान का 4 मंजिला लकड़ी का मकान पानी की जद में आकर गिर गया था। पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदान को घर की असर नो तामीर के लिए माली इमदाद फराहम की गई। पाक फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत करने के साथ साथ अवाम की फलाह बहबूद में भी पेश है। रवां हफ्ते मौजा खड़ी गांव के रिहायशी खुशहाल अवान का 4 मंजिला लकड़ी का मकान पानी की जद में आकर गिर गया था। पाक फौज के मकामी कमांडिंग ऑफिसर ने खड़ी गांव में मुतासरा घर का दौरा किया। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाक फौज के जवानों ने वादी नीलम में शारदा के नवाही गाँव पहुंचकर मकामी लोगों की मदद की। पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदान को घर की असर नो तामीर के लिए माली इमदाद भी फराहम की गई। अहले इलाका ने पाक फौज के इस इकदाम को भरपूर सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।